बच्चों, आपको अब मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि हिंदी में जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अंग्रेजी में उनका रुझान नहीं रहता लिखने का, तो हिंदी में लिख सकते हैं। और हिंदी में बहुत सरल खड़ी और पड़ी रेखाओं के आधार पर भी आप लिख सकते हैं। जैसे 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से ऐसे नाप लीजिए और नाप करके ऐसे रेखा खींच दीजिए। इसके बीच में आपको लिखना है। अब देखिए ये रेखा खींचने के बाद जब आपको बसंत लिखना तो खड़ी पड़ी में आपको लिखना है। तो देखिए पेंसिल से आप ऐसे करके या ब्रश से जो भी ऐसे रेखा खींच देंगे ऐसे। इसमें लंबाई कुछ नहीं है, चाहे जितना बढ़ जाए, लेकिन ऊंचाई जो है ये आपकी सेम होनी चाहिए 3.5 की। तो जैसे बसंत लिखना है, ये खड़ी रेखा हो गई, पड़ी हो गई, ये खड़ी हो गई, ये पड़ी हो गई, और इसको ऐसे ये आपका बा बन गया। सा लिखना है, खड़ी पड़ी खड़ी और ये पड़ी। ये फिर ये आपने ऐसे जोड़े। फिर ना, खड़ी पड़ी, और इसको अभी और बढ़ा लेते हैं। खड़ी ये आपका ता हो गया। अब देखिए ता आपका बन गया, बसंत आपका लिख गया। अब इसमें भी छाया प्रकाश दर्शाना, तो कैसे छाया प्रकाश दर्शाएंगे देखिए। जैसे मान लीजिए आपको इधर छाया दर्शाना है ऐसे, और या नीचे दर्शाना, तो देखिए हम जैसे इधर से प्रकाश ऐसे आ रहा है तो आप यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे नीचे, पड़ी के नीचे और खड़ी के दाईं ओर। जैसे खड़ी है तो दाईं ओर आ गया, ये पड़ी नीचे आ गया, ये ऐसे ऐसे, ये ब बन गया, ये खड़ी नीचे दाएं ऐसे, ये आपका ये। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो गई, और बसंत इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर इसको अपना चटक कर दीजिए सही ढंग से, जो भी है ऐसे। तो आपका ये बसंत छाया और प्रकाश में ये भी लिख गया। तो इस प्रकार से खड़ी और पड़ी के माध्यम से भी आप इसमें लिख सकते हैं। और कैसे भी सजा सकते हैं। गोल लेटर लिखना है तो गोल लेटर भी लिख सकते हैं कलात्मक ढंग से, जैसे ऐसे, ये ऐसे भी लिख सकते हैं बसंत। और फिर छाया प्रकाश दर्शा सकते हैं ऐसे। इस प्रकार से भी बसंत लिख सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर है, चाहे जिस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन सरलतम विधि आपकी ये खड़ी पड़ी में है। कोई भी बालक कभी भी नहीं लिखाई दी तो खड़ी पड़ी के माध्यम से आप लिख सकता है किसी भी अक्षर को। तो ये आपके हिंदी में हो गए। और नाप का विशेष ध्यान रखते हुए काम करना है आपको कि इन अक्षरों की ऊंचाई 3.5 होना चाहिए, लंबाई आगे कुछ भी हो सकती है। धन्यवाद।